Hello friends, welcome to Vaishali's Krispy Kreme. Good afternoon. Hello everyone. Hi Harshali. Hi Shweta. Hi Hema. Hi Amita. Hi, hello. Hi Sheetal. Hi पायल. प्लीज़ जिन्होंने ज्वाइन किया है जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग हमसे जुड़े, और एज यूजुअल जो ज़्यादा शेयर करेगा उन्हें एप्रन विनर होंगे वो। तो अगर आपको एप्रन विन करना है तो प्लीज़ जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो आज के लाइव को। आज हमारा रसमलाई स्पेशल है। सो बहुत स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि मैम रसमलाई कैसे करना है वो दिखाओ। सो आज हम रसमलाई केक कर रहे हैं विथ सम डिफरेंट डेकोरेशन। सो आज एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी का डेकोरेशन करेंगे हम उसके ऊपर। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक माई पेज एंड फॉलो करो इंस्टाग्राम पे भी हमें। इंस्टाग्राम का हैंडल हमारा सेम है, वैशालीज क्रिस्पी क्रीम। सो फॉलो ऑन फेसबुक, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। ओके। हाय सोनम. हाय हेतल. हाय चांदनी. थैंक यू सो मच. हाय नेहा. अल्पा जी बोले व्हाट अ कोइंसिडेंस, टुडे इज माई एनिवर्सरी एंड यू आर गोइंग टू शो एनिवर्सरी केक. यस, हैप्पी एनिवर्सरी अल्पा जी. और मैं आज एनिवर्सरी स्पेशल केक दिखा रही हूँ, तो हो सके तो जल्दी से आप भी बना लीजिए, अब तक नहीं बनाया हो तो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए. हमारा डिस्क नहीं है. थैंक यू कांचन. हाय शेरिल. थोड़े से लोग और ज्वाइन होने दो, देन वी कैन स्टार्ट, बिकॉज अदरवाइज वापस क्वेश्चन आते हैं कि मैम आप क्या बना रहे हो, कौन सा फ्लेवर है. सो लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स ताकि और लोग हमें ज्वाइन करें, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके. सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वनीला केक रेडी करके रखा है और उससे मैं तब तक लेयर्स कट कर लेती हूँ. ओके. जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक माय पेज, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. इंस्टाग्राम का हैंडल है वैशालीज क्रिस्पी क्रीम, सेम जो फेसबुक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो. और आज के जो लाइव है वीडियो उसको शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो. जो विनर होगा, जो सबसे ज़्यादा शेयरर होगा, उसे आज का एप्रन और कैरी बैग मिलेगी. ओके. सो प्लीज़ शेयर द वीडियो. कांचन इज सेइंग 6 मई को मेरा बर्थडे है, सजेस्ट मी सम केक डिजाइन. सी यू कैन गो एनी डिज़ाइंस. मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिखाए हैं. आप मेरे लाइव देखो, पिछले वाले बहुत सारे लाइव्स हैं जिसमें मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस दिखाए हैं, और उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. अदरवाइज़ फेसबुक पेज पे और भी डिज़ाइंस है, क्लासेस के बहुत हमने बनाए हैं, वो भी डिज़ाइंस है. सो जस्ट यू कैन गो. और आपको अगर कोई स्पेसिफिक बनाना है, आपके दिमाग में कोई डेकोरेशन है और उसको कैसे करना है उसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस हो गए तो भी आप मुझे पूछ सकते हो. ओके. अभी हम ये स्पॉन्ज जो हमने बना के रखा है, सो उसको 2-2 लेयर्स में मैं कट कर रही हूँ. दीप्ति सिंह वाव सुपर यमी. थैंक यू. स्नेहा इज सेइंग मैम आप श्रीखंड फ्लेवर केक भी बताओ. यस, दिखाऊंगी. वंदना इज सेइंग यू आर वेरी क्रिएटिव मैम, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वंदना. आज मेरी असिस्टेंट है शिवानी जो पढ़ रही है कमेंट्स, उसके मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है. सो उसके लिए हम ये आज केक बना रहे हैं एनिवर्सरी के लिए. सो दिस इज ऑल्सो स्पेशल केक.
आवाज। रश्मि इज आस्किंग, हेलो मैम, मेरा स्पॉन्ज केक ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, उसके लिए क्या करना चाहिए? सी स्पॉन्ज आपका सॉफ्ट नहीं होता, उसका रीज़न 2-3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रेसिपी चेक करो, आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। इंग्रेडिएंट शुड बी ऑल गुड, जितने अच्छे इंग्रेडिएंट होंगे उतना आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, डोंट ओवर मिक्स द बैटर। और लिक्विड चेक करो, आपका प्रॉपर लिक्विड स्पॉन्ज में होता है कि नहीं, कम पड़ता है, बैटर ज़्यादा थिक है। और डोंट ओवर बेक मत करो, जितना बेकिंग ज़्यादा करोगे उतना आपका स्पॉन्ज ड्राई होता जाएगा, फिर बाद में वो आपको हार्ड लगेगा। सो ये 3-4 पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखो। अमिता इज सेइंग, मैं जितने ग्रुप में थी वो सभी ग्रुप में शेयर कर दिया है मैम। थैंक यू अमिता। स्मृति सेइंग, प्लीज मेक अ मिकी माउस केक। मिकी माउस। अश्विनी इज आस्किंग, मैम ओटीजी में कौन सा रॉड ऑन रखना है? ओटीजी में आपको बॉटम रॉड ऑन करना है। रोशनी इज सेइंग, टुमारो माय एनिवर्सरी। वाओ, सो जस्ट वॉच द लाइव और उससे इंस्पायर होके कुछ डिफरेंट बनाइए। ओके। शुभांगी इज आस्किंग, विच कलर आर बेस्ट टू यूज, जेल और लिक्विड? ऑफ कोर्स जेल कलर्स, बिकॉज आप थोड़ा सा जेल कलर यूज़ करके आपको बहुत अच्छी शेड मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जेल कलर्स में आपको बहुत वेराइटी अवेलेबल है, लाइक शेड वाइज। अगर आप ग्रीन कलर भी सोचोगे तो ग्रीन कलर के भी बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, लाइट, डार्क, नियॉन, डीपेस्ट, ऐसे बहुत सारे ग्रीन कलर में शेड आते हैं। सो वो सारे शेड्स आपको कभी भी लिक्विड कलर्स में नहीं मिलते, इसीलिए ऑलवेज गो फॉर दी जेल कलर्स। Renita is saying, ma'am, your color combination are just lovely. थैंक यू। अमिता इज आस्किंग, मैम मैं कंफ्यूज हूँ कि केक दही में अच्छा बनता है कि मिल्क मेड से, कौन सा बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? सी, जो भी रेसिपी आप फॉलो करते हो उसको 100% फॉलो करो। ऐसे कुछ नहीं है कि दही का अच्छा बनता है या मिल्क मेड का अच्छा बनता है। इफ़ यू फॉलो प्रॉपर रेसिपी, और ये सारे जैसे मैंने अभी बोले आपको कि ओवर मिक्सिंग नहीं करना है बैटर, ये सब कुछ जब अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो कोई भी स्पॉन्ज जो अच्छा बनता है। ओके, अगर दही है तो दही से भी अच्छे स्पॉन्ज बनते हैं, या मिल्क मेड है तो मिल्क मेड से भी अच्छा स्पॉन्ज बनता है। ऐसे कुछ नहीं है। सी, अभी हम जो रसमलाई फ्लेवर बना रहे हैं उसके लिए वी हैव टू यूज़ रसमलाई फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मेरे पास ये रसमलाई है। सो ये रसमलाई का मिल्क है और ये रसमलाई के पीसेस है। ओके, सो ये दोनों को हमें यूज़ करना है। सो मैं पहले स्पॉन्ज में इसको सोकिंग करूँगी ये रसमलाई के मिल्क से। और मेरे पास थोड़ा सा रसमलाई का इसेंस भी है, सो आई एम यूजिंग दैट इन अ क्रीम। ये मैं क्रीम में थोड़ा सा इसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है, ऐसे कुछ नहीं है कि ऐड करना ही है, बट थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। रुशाली is asking, please tell me which premix you are using. वी डोंट यूज़ प्रीमिक्स, हम स्क्रैच से रेसिपी बनाते हैं। बट अगर आपको यूज़ करनी है प्रीमिक्स तो बहुत सारे प्रीमिक्स अवेलेबल है। प्रेस्टिन इज़ गुड, पिल्सबरी इज़ गुड, बेकर्स विले का भी है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। निर्जा, मैम ब्लूबेरी कपकेक्स की प्राइस क्या रखना चाहिए? ब्लूबेरी कपकेक्स डिपेंड्स ऑन योर साइज़, बट मिनिमम अगर आप उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करते हो तो फ्रॉस्टिंग का भी डिपेंड होता है। और प्लेन है तो विथ ब्लूबेरी अंदर अगर आपने ब्लूबेरीज ऐड किया है तो यू कैन गो फॉर दी 60-70 रुपीज़। ओके, अभी मैं थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ उसमें, और फिर ये जो दूध है उससे हम ये स्पॉन्ज को सोकिंग कर रहे हैं। गिन्नी, हाय, होल व्हीट विद जैगरी पाउडर के साथ वैनिला स्पॉन्ज भी बनता है, बनाए? यस, बना सकते हो। ये सारे स्पॉन्जेस मैंने सिखाए हैं हेल्दी केक्स में।
जैगरी यूज़ करना कैसे, रागी, होल व्हीट, ये सब कुछ कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ मैंने हेल्दी केक्स के मेरे वर्कशॉप में सिखाया है. सो यू कैन डेफिनेटली मेक. नीलम, मैम केक्स में स्ट्रॉबेरी क्रश वाला भी बताओ. अरे स्ट्रॉबेरी क्रश वाले तो हमने कितने सारे बनाए. रोशनी, जिन्होंने पहले वाले लाइव मिस किए हैं, आप प्लीज़ गो एंड वॉच. बहुत सारे लाइव्स हैं जिसमें मैंने बहुत वैरायटी दिखाई है डेकोरेशन की, फ्लेवर्स की. आयरिश कॉफ़ी है, रसमलाई भी हमने पहले किया था, ठंडाई किया है, स्ट्रॉबेरी किया है, मैंगो किया है. ये सारे फ्लेवर्स मैंने बनाए हैं और सारे वीडियोस है, उसके साथ इनोवेटिव डेकोरेशन है. सारे वीडियोस है पेज पे, आप वीडियो सेक्शन में जाके ये सारे लाइव्स देख सकते हो. रोशनी सिंह, ओटीजी में मेरा केक स्पॉन्ज नहीं होता. ओटीजी में स्पॉन्ज नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ओटीजी बनाया ही है बेकिंग के लिए. तो आप कहीं पर कुछ गलती कर रहे हो, इसके लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, अदरवाइज ये नहीं हो सकता. सीमा इज आस्किंग, आज का ये केक कितने केजी का बन रहा है. ये 1 kg का बन रहा है. सो हमारा स्पॉन्ज है अभी यहाँ पे 500 ग्राम का, और बाकी सब कुछ आके हमारा पूरा 1 किलो का केक बनेगा. वसुंधरा इज आस्किंग, मॅम फ्रेश मँगो केक दाखवाना. फ्रेश मँगो केक मी दाखवला. मँगो केक आहे अब पेजवरती, थोडंसं खालती चेक करा, पेजवरती आहे मँगो केक मी दाखवला आहे. एक 2-3 आठवड्यापूर्वी जेव्हा मँगोचा सीझन स्टार्ट झाला, मी मँगो केक शिकवला आहे. डेझी इज आस्किंग, हाउ मच केजी स्पॉन्ज इज दिस. 500. आता परत नको. सी अभी हम ये रसमलाई के जो पीसेस है उसको यूज़ कर रहे हैं. तो आई एम यूजिंग रसमलाई पीसेस. हम लेयरिंग में इसे यूज़ कर रहे हैं. प्राची, मैम आई एम यूजिंग प्रिस्टीन प्रीमिक्स बट माय केक डजंट राइज मच, प्लीज गिव एडवाइस. एक्चुअली अगर आप प्रिस्टीन यूज़ कर रहे हो या कोई भी प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हो का कोई वजह ही नहीं है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है. मे बी ये चेक करो उसकी एक्सपायरी, या फिर आप अगर ठीक से उसको ऑयल कम पड़ रहा है या पानी कम पड़ रहा है, तो ये सब पॉइंट्स चेक करो. अदरवाइज़ प्रिस्टीन है और कोई भी अगर रेडीमेड प्रीमिक्स है तो वो राइज ना होने का कोई वजह नहीं है. अभी हम ये दूसरा लेयर लगा रहे हैं इसके ऊपर. शीतल इज आस्किंग, मैम डू यू टेक चॉकलेट गार्निश, प्लीज कंडक्ट 1 क्लास विद दैट. गार्निशिंग, यस, ये ऑनलाइन अभी कंडक्ट करती हूँ मैं. आई एम जस्ट प्लानिंग टू कंडक्ट सम मोर क्लासेस ऑनलाइन, सो लेट्स सी. वेदिका इज आस्किंग, मैम कन्वेक्शन में केक कितने टेम्परेचर पर और कितने टाइम के लिए बेक करना है. सी मोस्टली सारे केक्स जो है 180 डिग्री पे ही बेक होते हैं, और टाइम में वेरी कितना आपका रेसिपी है, बट 25 मिनट्स में हो जाते हैं. Varsha is saying, hi ma'am, today I made the sponge cake learned from your online course. It came out very soft. Thank you ma'am. Thanks for the feedback. फौजिया is asking, मैम डच एंड मूस केक में क्या फ़र्क है, प्लीज़ रिप्लाई. सी मैंने डच और मूस दोनों दिखाए हैं. डच मीन्स जो हम लोग प्लेन गनाश यूज़ करके बनाते हैं, दैट इज़ अ डच. और उसको हम जब विपिंग क्रीम के साथ पेयर करके एक दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मूस. सो मैंने ये फेरेरो रोशर केक में मूस बना के दिखाया है. एंड लास्ट सेशन में हमने ये जो चॉकलेट केक है उसका भी लेयरिंग करना दिखाया है. सो बोथ द थिंग्स आई हैव शोन इन द लाइव्स. ये फ्री लाइव में ही सिखाया मैंने.
So please go and watch. Rupali saying please show whiskey barrel cake. Whiskey barrel cake. रश्मि मैम whipped cream घर पे कैसे बनाते हैं? सी whipped cream के लिए आपको whipped topping इज अवेलेबल. वो पैकेट लाना है, आइदर ट्रोपोलाइट है या फिर स्टार विप है. इस तरह से बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है. जस्ट वो लेके आओ और उसको आपको बीटर के साथ बीट करना है. दिस इज़ ऑलरेडी स्वीट. ये स्वीट है और आपको इसमें और भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं. वेनिला बेस होते हैं ये सारे. सो आपको कुछ ज़्यादा ऐड करने की नहीं है इसमें. ना शुगर ऐड करना है ना फ्लेवर. जस्ट आप कोई भी थोड़ा सा क्रश इसमें ऐड कर सकते हो और उसको विप करके स्टीफ पीक में आपको यूज़ करना है. फौजिया इज आस्किंग ये स्पॉन्ज आपका एगलेस है या एग वाला? एगलेस. बट स्पॉन्ज क्लास में मैंने विथ एग भी सिखाया है. एक है विथ एग और बाकी सारे एगलेस. अंजू इज आस्किंग हाउ टू मेक अ बटर क्रीम. यस, बटर क्रीम कैसे करना है और ये सारे और भी डिफरेंट जैसे मूस है या फिर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग है, ये सब कुछ मैंने सिखाया है इन माय कपकेक मफ़िन ब्राउनी क्लास. सो जिन्हें भी कपकेक मफ़िन ब्राउनी क्लासेस ज्वाइन करनी है आपको ये सारे फ्रॉस्टिंग भी उसमें सीखने मिलेंगे और डिफरेंट कपकेक भी आप सीख सकते हो. सो कपकेक, मफ़िन एंड ब्राउनी ये तीनों चीज़ें सिखाई है मैंने उसमें. सो डिफरेंट कपकेक्स आर देयर. 4 टाइप्स ऑफ कपकेक्स है, मफ़िन्स है और ब्राउनी और ये सारे फ्रॉस्टिंग. Dipti is saying tomorrow my sister birthday. I will trying to make some innovative decoration but easy one cause I'm not a professional so. यस, मैंने मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस भी बहुत दिखाए हैं. मैं जैसे बोल रही हूँ अभी भी कि गो एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़. वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे. Jyoti is asking ma'am I want to join a sponge cake class. यस, मेरे लिंक जो दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको फॉलो करो और आपको उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे. कौन सा कोड अप्लाई करना है, कैसे करना है और आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस. पूजा हाय मैम ऑनलाइन स्पॉन्ज क्लास अभी कर सकते हैं? Yes, प्रोसेस yes. बताओ मैम. व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ. WhatsApp number is 9820651469. This is my WhatsApp number 9820651469. This is my WhatsApp number. और यहाँ पे मैंने एक लिंक भी शेयर की है. वो लिंक के ऊपर आप सारे क्लासेस देख सकते हो. क्लासेस कौन से है उसकी लिस्ट है और हर एक क्लास के भी डिटेल्स मिलेंगे आपको उसी लिंक के थ्रू के अंदर क्या सिलेबस क्या है. ओके, हर एक क्लास पे क्लिक करो. हर एक क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको सारे हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. इंटरनेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है आज. सो वीडियो स्टॉप हो गया था. हमने वापस लाइव स्टार्ट किया है और हम बना रहे हैं रसमलाई फ्लेवर केक. आज का एनिवर्सरी स्पेशल केक बना रहे हैं हम. सो प्लीज़ शेयर करो वीडियो को. वापस शेयर करना पड़ेगा आपको. शेयर करो वीडियो को और लाइक करो हमारे पेज को, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को. इंस्टाग्राम हैंडल इज सेम वैशाली ट्रस्टी क्रीम. ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसे भी फॉलो करो और जितने ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को आपको उतना जो भी विनर होगा उसको आज का एप्रन और कैरी बैग मिलेगी. ओके, सो अभी हमने लेयरिंग स्टार्ट किया है रसमलाई केक का. सो 2-3 लेयर हो गए हैं. कमेंट मैम. जुबली सिंह आई लव योर डिजाइन्स, विल ट्राई ऑल. यस, डेफिनेटली ट्राई करो. रश्मि सिंह ओके मैम नो वरीज कीप गोइंग. थैंक्स रश्मि. निराली सिंह यू लुक क्यूट.
थैंक यू। प्रियंका इज आस्किंग सीक्वेंस इफेक्ट के लिए राइस क्रिस्प यूज करते हैं तो बाद में वो चूवी नहीं होता है? थोड़े से सॉगी हो जाते हैं बिकॉज़ ये हमारा विपिंग क्रीम है और विपिंग क्रीम के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम अगर रह जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद हो सकते हैं, बट इमीडिएटली खाओगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट दैट टेस्ट गुड, मतलब बाकी फ्लेवर्स के साथ भी अच्छा लगता है वो। मीनल, मैम हाउ टू अवॉइड क्रीम फ्रॉम ड्राइंग आउट एट द बॉटम ऑफ द केक बोर्ड आफ्टर सेटिंग दिस यूजुअली हैपन्स? बॉटम पे ड्राई नहीं होगा, अगर ड्राई होगा तो आपका पूरा केक के ऊपर से ड्राई होगा। सो ये चेक करो कि बॉटम पे ड्राई हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्रीम अगर आप अलग अलग यूज़ कर रहे हो तो एक वो है कंसिस्टेंसी। क्रीम एकदम ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना है आपको, पहले ही बहुत ड्राई क्रीम है तो वो फ्रिज में रहने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। ओके। गिनी, ओटीजी में रॉड्स दोनों ओपन करनी होगी? नहीं, सिर्फ बॉटम रॉड। अमृता, मैम आई वांटेड टू डू हेल्दी केक क्लास बट इट्स नॉट देयर इन अ लिंक। इट्स देयर, आप लिस्ट एक बार ठीक से चेक करो। बहुत स्टूडेंट्स ने हेल्दी केक का क्लासेस ज्वाइन किए और बना के भी दिखाए मुझे। सो प्लीज़ चेक केयरफुली, है वहाँ पे क्लासेस। कायरा, विदाउट बिटर क्रीम कैसे व्हिप कर सकते हैं? विदाउट बीटर क्रीम को हम नहीं बीट कर सकते, आपको बीटर चाहिए, अदरवाइज़ आपका हाथ पेन करेगा और क्रीम भी व्हिप नहीं होगा। ओके। और इट्स नॉट पॉसिबल इन मिक्सर ऑल्सो। ये अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे बट वो सारे नहीं हो सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बीटर चाहिए, बीटर के बगैर आपका क्रीम प्रॉपर कंसिस्टेंसी तक कभी भी व्हिप नहीं हो सकता। अमिता इज सेइंग आपके कपकेक्स ट्राई करूंगी मैम। यस, कपकेक्स का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट्स ने क्लासेस किए और वो प्रोफेशनली इतने अच्छे सेल कर रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रहा है, कस्टमर्स को, उनको। तो कपकेक का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लीना, मैम यू आर वेरी क्रिएटिव, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स लीना। नीतू इज आस्किंग मॉर्फी ओटीजी 28 लीटर का है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए क्योंकि हीट ज़्यादा होती है? सी, मैंने ये क्वेश्चन एंड आंसर में दिखाया था आप सबको कि आपको एक अवन थर्मामीटर यूज़ करना है। ओके। बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ 180 डिग्री है रेसिपी में तो आपका कभी कभी अवन ज़्यादा हीट कर जाता है, तो ये आपको बाहर से समझता नहीं है, इसीलिए यू हैव टू गो फॉर दी अवन थर्मामीटर। ये अवन थर्मामीटर मिलता है आपको, अमेज़ॉन पे भी है और ये बेकिंग सप्लायर के पास भी मिलेंगे सारे। उसको आप आपके अवन के अंदर लगा के रखो सो दैट आपको ये पता चले कि अगर आपने बाहर से 180 डिग्री सेट किया है तो अंदर भी टेम्परेचर 180 डिग्री है या नहीं। अगर ज़्यादा हीटिंग हो रहा है तो आपको देन यू कैन एडजस्ट, आपको ये पता चलेगा कि अंदर का 200 है, सो यू कैन एडजस्ट, बाहर से आप थोड़ा सा कम कर सकते हो सो दैट 180 तक आ जाए, और अगर कम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। सो ये प्रॉब्लम्स आती है ओटीजी में, तो इसीलिए ये अवन थर्मामीटर यूज़ करो तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। Vedika is asking, ma'am, I have a 7.2-inch cake tin. Can I use this for baking 1 kg cake? 7 7/2. यस 1 kg ना, यस 1 kg स्पॉन्ज बनाना है तो नहीं। इफ़ यू वांट टू गो हाफ kg स्पॉन्ज और आपका फाइनल प्रोडक्ट विल बी 1 kg, देन इट्स ओके, तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। तनु इज आस्किंग, क्रीम कौन सी बेस्ट होती है? क्रीम्स बहुत अच्छे हैं सारे। आई यूज ट्रोपोलाइट, लेकिन यू कैन गो फॉर दिस स्टार वीप ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्रीम बेल है, वो भी अच्छी है। देन बेकर्स विले की जो नई आई है वो भी अच्छी है, बेकर्स वीप। सो यू हैव टू लुक आउट कि आपके एरिया में कौन सी क्रीम अवेलेबल है। बट जो भी क्रीम यूज़ करते हो उसके साथ काम करो ताकि आपको उसके सारे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता हो और आपको उसका एक्सपीरियंस आए, सो दैट आप उससे इजीली काम कर सकते हो। हर बार एक नया ब्रांड मत चेंज करो, हर नया ब्रांड मत ट्राई करो।
Amita is saying you are so clever. Nirali, ma'am, I am confused that 250 ग्राम का premix I have to केक कितने ग्राम का बनेगा? 250 ग्राम का प्रीमिक्स है तो 250 ग्राम का अगर प्रीमिक्स आपने ड्राई पाउडर लिया है तो आपका स्पॉन्ज विल बी अराउंड 450 तक हो जाएगा। तो आपका केक बनेगा, ये 1.25 किलो का केक बनेगा। Zubli is asking what cream you recommended more, buttercream or whipped cream? What is the difference between them? See, these are totally different frosting है। सो आई कैन नॉट रिकमेंड कि आप ये यूज़ करो या फिर व्हिपिंग क्रीम यूज़ करो या बटर क्रीम यूज़ करो, बिकॉज बटर क्रीम का खुद का टोटली अलग टेस्ट है और व्हिपिंग क्रीम का अलग टेस्ट है। व्हिपिंग क्रीम इज़ ऑल नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम्स और बटर क्रीम इज़ टोटली आपको बटर और आइसिंग शुगर से बनाना है, सो दैट बिकम्स टू स्वीट और हेवी भी हो जाते हैं। ओके, सो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। व्हिपिंग क्रीम इज लिटिल बिट लाइटर देन बटर क्रीम और उतना ज़्यादा स्वीट भी नहीं होता। सो जनरली सब लोग ये व्हिपिंग क्रीम ही प्रिफर करते हैं और आप बटर क्रीम थोड़े छोटे छोटे कपकेक के लिए वगैरह ट्राई कर सकते हो, बट ये टोटली अप टू यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। नाउ हम ये साइड से भी कवर कर रहे हैं सारा केक को। Suvarna, I did your cupcake and muffin class. It's amazing and I can make a good cupcakes. All should do this course. Yes, रियली कपकेक का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है एंड दे आर टू टेस्टी और करने में भी बहुत इजी है कपकेक्स। सो डेफिनेटली जिन्हें भी कपकेक का क्लास ज्वाइन करना है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, कपकेक का क्लास ज्वाइन करो। अभी 50% डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है। हेक्टर, मैम बिस्कॉफ केक दिखाओ ना। यस, दिखाऊंगी। दिया इज सेइंग मैम यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। ज्योति इज आस्किंग मैम स्पॉन्ज केक क्लास ज्वाइन करनी है। यस, लिंक मैंने शेयर की है, वो लिंक पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके। पूजा इज आस्किंग हेल्थी स्पॉन्ज क्लास और स्पॉन्ज क्लास में क्या डिफरेंस है? सी, बहुत डिफरेंस है दोनों में। नॉर्मल स्पॉन्ज क्लास में आपको वेनिला स्पॉन्ज, चॉकलेट और रेड वेलवेट और एगलेस और विथ एग, इस तरह से स्पॉन्जेस, बेसिक स्पॉन्ज कैसे बनाने हैं फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ केक्स, जैसे हम ये साले सेलिब्रेशन केक्स बनाते हैं, उसके लिए कौन सी रेसिपी यूज़ करनी है, उसके लिए कैसे स्पॉन्ज करना है, वो सब कुछ सिखाया है। एंड हेल्दी केक्स में आपको डिफरेंट फ्लेवर्स केक और बाकी जैसे पारसी मावा केक है या फिर होल व्हीट डेट वॉलनट केक है, रागी केक है, जैगरी यूज़ करके कैसे बनाना है, क्रिसमस केक है, ये सारे डिफरेंट पान केक कैसे करना है। सो इस तरह से बहुत सारे ऑलमोस्ट 8 to 9 रेसिपीज़ आर देयर और वो सब कैसे करने हैं। ओट्स का केक कैसे करना है, सो ये सारे हेल्दी केक्स कैसे करने हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें सिखाया है। सो बोथ द क्लासेस आर डिफरेंट और ये दोनों क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल है। जो लोग आप लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आजकल हेल्दी केक्स का भी बहुत ही डिमांड है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो और स्पॉन्ज तो हमें हमेशा ही लगता है। ओके, सो बोथ द क्लासेस आर डिफरेंट। जिन्हें भी क्लासेस ये करने हैं दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन, दोनों क्लासेस अलग अलग है। रूप इज आस्किंग कपकेक क्लास की फीस। कपकेक क्लास इज ऑल्सो सेम 2500 है और अभी 50% डिस्काउंट है तो 1250 क्रीम। दिव्या 1 kg केक के लिए कितना मैदा लेना है ऐसे नहीं है, विच रेसिपी यू आर फॉलोइंग उसके ऊपर है। जैसे मैं सिखाती हूँ तो उसमें मेरा स्पॉन्ज बनता है 300 to 325 ग्राम, दैट इज़ 100 ग्राम मैदे के साथ। बट बाकी सब कुछ क्या उसमें एडेड होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मिल्क मेड है या फिर दही है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका फाइनल बैटर कितना बनता है ये पहले देखो, देन यू कैन डिसाइड कि आपका एक बैटर से अगर 300 का स्पॉन्ज बनता है या फिर 500 का स्पॉन्ज बनता है।
देन यू कैन डिसाइड कि आपको 1 kg के लिए कितना बनाना है। और 1 kg आपका फाइनल होगा तो आपको उससे कम स्पॉन्ज बनाना है। एंड इफ़ यू गो फॉर दी 1 kg प्योर स्पॉन्ज, मतलब सिर्फ स्पॉन्ज का वेट आपको 1 kg चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि आपको कितना मैदा लेना है। ओके एवढंसं क्रीम करना। अभी हमारा ये क्रम कोटिंग रेडी हो गया है। अभी हम इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। सो डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे पीच कलर ले रही हूँ। सो पीच कलर पहले रेडी करती हूँ मैं। प्रियंका इज आस्किंग चॉकलेट गनाश की जगह ट्रोपोलाइट क्रीम यूज किया तो सेम रिजल्ट देगा क्या? चॉकलेट गनाश के जगह ट्रोपोलाइट मतलब ट्रफल क्रीम। ओके यस, रिजल्ट तो वैसे ही आएगा बिकॉज दैट इज फॉर दी ट्रफल ही है, बट क्रीमीनेस उतना अच्छा नहीं आता है कंपैरेटिवली। हम जो नॉर्मली अगर आप डेयरी फ्रेश क्रीम यूज़ करके गनाश बनाते हो और उसको यूज़ करते हो और ये ट्रफल बेस, दोनों का थोड़ा सा क्रीमीनेस में फ़र्क आता है। ओके अदरवाइज वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम इज आस्किंग मॅम सिक्वेन्स इफेक्ट केक एक दिवस अगोदर बनवून ठेवला तर ठेवू शकतो का? यस रख सकते हो, बट उसमें वही प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा टाइम जो राइस क्रिस्पीज आप रखोगे तो फिर वो थोड़े से सॉगी होने के चांसेस हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इतना ज़्यादा पहले मत बना के रखो। अनुजा, पिक्चर केक के लिए शुगर शीट बेटर है या वेफर शीट? सी पिक्चर केक में आपने क्या मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेड है आई डोंट नो, बट शुगर शीट और वेफर शीट दोनों बहुत ही अलग है। वेफर पेपर का एकदम थिन जो वेफर पेपर होता है बहुत थिन होता है और शुगर शीट एक प्रॉपर आती है। आपको अगर खुद का फ़ोटो या कोई जो थीम वाइज आपको फ़ोटो प्रिंट करके लेना है तो यू हैव टू गो फॉर दी शुगर शीट ओनली। शुगर शीट पे ही ये अच्छे इफेक्ट देते हैं। वैसाखी, as per your sponge recipe, sponge weight approx 320 gram, then after decorating it weighs more than 600 gram. How to manage this for half kg cake? यस जैसे मैंने लास्ट इसमें भी एक्सप्लेन किया था कि आपको अगर हाफ kg बनाना है तो ये स्पॉन्ज में से कम करो और हाफ ही बनाओ छोटे पैन में, 5 इंच के पैन में। ओके और अगर ये पूरा रेसिपी बनाते हो तो क्रीम के साथ आपका केक बनेगा 750 ग्राम तक। और डिपेंड्स ऑन, जैसे अभी हमने रसमलाई फ्लेवर यूज़ किया तो रसमलाई के पीसेस इतने सारे हैं तो डेफिनेटली वेट बढ़ने वाला है। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हो, अंदर का फीलिंग कौन सा है और उसके बाद आपका फाइनल वेट क्या होगा। और चॉकलेट है तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। सो चॉकलेट विल बी ऑलमोस्ट 1 kg बनेगा आपका चॉकलेट। जानवी, मैम कन्वेक्शन मोड में केक बेक करने का टेम्परेचर बताइए। 180 डिग्री। फौजिया से मैंने भी स्पॉन्ज एंड कपकेक क्लासेस लेने हैं। या जस्ट लिंक पे क्लिक करो, आपको सारे डिटेल्स उसी पे मिल जाएंगे। Nirali is asking we have to buy which rasmalai? See, रसमलाई इज अवेलेबल एट ऑल स्वीट शॉप्स। आप स्वीट शॉप में जाते हो तो आपको रसमलाई मिलती है। आइदर यू कैन गो फॉर दी बिग पीसेस, जो बड़े पीसेस आते हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 40 रुपीज़ पर पीस होता है। सो आपको एक लेयर के लिए एक पीस चाहिए, बड़ा पीस है तो। अदरवाइज अंगूर रसमलाई मिलती है जिसमें छोटे छोटे अंगूर के तरह जो छोटे आपको राउंड्स मिलेंगे, रसगुल्ले के तरह छोटे छोटे होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ फॉर गुड फॉर द डेकोरेशन ऑल्सो, वो ऊपर लगाने के लिए भी बहुत अच्छे दिखते हैं। बीजल इज ऑल्सो आस्किंग कि हाफ केजी के लिए कितने रसमलाई यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? हाफ केजी के लिए आपको 2 पीसेस बस हो जाते हैं। अमृता, मैम इज रसमलाई होममेड और रेडीमेड? इफ होममेड कैन यू
share the recipe. नो इट्स रेडीमेड, मैंने ये बाहर से ही लाई है। प्रिया इज सेइंग मैम एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरह से कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू। सी अभी मैंने पीच कलर बनाया है विद द 2 कलर्स। मैंने अभी थोड़ा सा पिंक कलर और ये येलो कलर, ये दोनों को मिक्स करके पीच कलर बनाया। ठीक है, सो पीच थोड़ा सा 2 शेड में बना रही हूँ मैं। एक मुझे थोड़ा डार्क करना है, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा कलर ऐड कर रही हूँ, और एक थोड़ा सा लाइटर शेड होगा। सो ये 2 शेड्स बना रही हूँ मैं। ख्याति इज आस्किंग प्री हीटिंग के बाद ओवन थर्मामीटर यूज करना है। यस, ओवन थर्मामीटर को आपको उस ओवन के अंदर ही रखना है, बाहर मत निकालो, उसको अंदर ही रखो। राजेश्री इज आस्किंग ओवन थर्मामीटर आणि चॉकलेट थर्मामीटर सेम की अलग? नो नो, इट्स टोटली डिफरेंट। लीसा इज आस्किंग 2 पाउंड का केक बनाना है तो कितने पाउंड का स्पॉन्ज बनाऊं? 2 पाउंड का, सी हम यहाँ पे पाउंड में नहीं काम करते, सो वी जस्ट गो इन अ ग्राम्स। सो ग्राम्स के साथ आप काम करो तो आपको ज़्यादा इजी होगा। शुभांगी इज आस्किंग विच बिटर इज बेस्ट? बिटर आप फिलिप्स का ले सकते हो, बिटर आप जयपान का भी ले सकते हो, और क्रोमा का भी अच्छा है। जस्ट मेक श्योर आपका बीटर की कैपेसिटी एटलीस्ट 300 वॉट्स के ऊपर हो। ठीक है, उससे ज़्यादा होना चाहिए तो ही आपका क्रीम अच्छे से बीट होगा। अमृता इज आस्किंग मैम व्हाट ऑल केक्स आर इंक्लूडेड इन हेल्दी केक्स? लिंक पे चेक करो। जैसे मैंने अभी बोले सारे केक्स है उसमें, रागी, ओट्स, होल व्हीट, डेट्स का है, पारसी मावा केक, क्रिसमस केक, पान केक, ये सारे केक है उसमें। और हर एक क्लास का डिटेल सिलेबस उसके अंदर लिखा है। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द क्लास। आपको जो भी क्लास आपका इंटरेस्टेड क्लास होगा उसके ऊपर क्लिक करो तो आपको अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लास का एक्सेस किया कितने टाइम है, क्लास के अंदर सिलेबस क्या है, ये सब कुछ लिखा है। Tara is asking price for this cake. दिस विल बी 16 to 1700 बिकॉज रसमलाई केक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट रसमलाई ऑल्सो। और फिर अभी हम इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन करेंगे, सो ये डेकोरेशन जो अभी हम कर रहे हैं, सो उसके लिए आई विल चार्ज एटलीस्ट 1800 पर kg। शेफाली इज आस्किंग बेकिंग के लिए ओवन अच्छा है या ओटीजी? सी ओवन इज OTG। आप ओवन ऐसे कुछ नहीं होता, आइदर यू कैन गो फॉर दी OTG और यू कैन गो फॉर दी कन्वेक्शन माइक्रोवेव, बट OTG ही अच्छा है फॉर दी ऑल टाइप्स ऑफ बेकिंग। शिवानी इज आस्किंग मैम शिमर केक ऑन whipped cream do we need to use evaporex in shimmer? नो नो, आप डायरेक्टली शिमर यूज़ करो, उसमें कुछ इवेपोरेक्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कियारा इज आस्किंग मैम आपके क्लास में हेल्दी कुकीज के क्लास है क्या और हम वो 1 year old बेबी को दे सकते हैं? यस, मेरे जो कुकीज़ है उसमें मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आप उसका फ्लावर को चेंज कर सकते हो और उसमें होल व्हीट भी यूज़ कर सकते हो। फौजिया इज आस्किंग मैम डिस्काउंट कोड कहाँ दिया है, मिल नहीं रहा? डिस्काउंट कोड इज़ देयर, लिंक में है। अगर आपको नहीं मिल रहा है यू कैन व्हाट्सएप मी, और पेज पे भी मैंने शेयर किया है बहुत बार, सो जस्ट पेज पे भी चेक करो। नीतू विच ब्रांड ओवन थर्मामीटर इज बेस्ट? उसमें कोई ब्रांडेड नहीं है, जो भी अवेलेबल है यू कैन बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चेतना, फॉन्डेंट केक में कौन सी क्रीम यूज करनी चाहिए? फॉन्डेंट केक में क्रीम नहीं यूज़ होती। फॉन्डेंट केक आप गनाश या बटर क्रीम से ही बना सकते हो, विपिंग क्रीम से नहीं बना सकते। प्रिया is asking, is there difference between sponge and cupcake batter? यस, कपकेक बैटर और नॉर्मल स्पॉन्ज में बहुत डिफरेंस होता है। और नॉर्मल स्पॉन्ज का जो बैटर होता है वो थिक होता है और कपकेक का थोड़ा सा रनी होता है। अंजू, cupcake can be baked on a gas? यस, कपकेक आप गैस पे बना सकते हो। Roop is asking cupcake class fees. कपकेक क्लास इज ऑल्सो 2500 और अभी जैसे फ़िलहाल 50% डिस्काउंटेड है, सो 1250। महक इज सेइंग, हाय मैम, आप बहुत अच्छा केक सिखाते हो। थैंक यू। Suman, ma'am, please suggest any online shop where branded baking tools can be bought. फूड डेकोर इज़ देयर, बेकर्स विले का, वहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको। तो आप अगर ऑनलाइन चेक करोगे तो उनका ऑनलाइन सर्विस भी अवेलेबल है। और अगर आप कहाँ रहते हो आई डोंट नो, अदरवाइज़ उनके शॉप्स भी बहुत है, फैक्ट्री शॉप्स, फैक्ट्री आउटलेट, सो जस्ट गो फॉर इट। उनके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। नाउ मैं यहाँ पे साइड में कोम्बिंग कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट यूजिंग दिस कोम। हेक्टर इज आस्किंग, हेल्दी केक को आइसिंग कर सकते हैं मैम? यस, कर सकते हो। नेहा, टेल मी फॉर हाफ केजी कितना प्रीमिक्स लेना है? हाफ केजी के लिए आपको 150 ग्राम प्रीमिक्स लेना है। अभी जस्ट बिकॉज दिस इज एनिवर्सरी केक, सो आई एम यूजिंग शिमर। ओके, सब लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मैम शिमर दिखाओ, सो आई एम यूजिंग शिमर हियर। सो यहाँ पे अभी क्वेश्चन था कि शिमर को कैसे यूज़ करना है। ओके, सो शिमर को आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। आई एम यूजिंग दिस शिमर, ये कॉपर कलर की शिमर है। ओके, दिस इज़ ड्राई शिमर, ये आपको लेनी है और ये डायरेक्टली आपको मिल जाएगी रेडीली, मार्केट में अवेलेबल है। आप ये सारे बेकिंग सप्लायर के पास मिल जाएगी। सो दिस इज शिमर और ये शिमर पंप है। आई एम जस्ट गोइंग टू पंप इट ऑन अ केक। ओके, उससे पहले मैं ये केक को पहले क्लीन करती हूँ। नेहा, विदाउट पंप हाउ आई डू शिमर केक? सी विदाउट पंप आपको अगर इस तरह से स्प्रे कलर्स है आपके पास, सी दिस आर स्प्रे कलर्स, अगर ये स्प्रे कलर्स है आपके पास तो उसकी जो भी बॉटल होगी वो यूज़ करो, बट उससे इतना अच्छा नहीं दिखता, थोड़े से धब्बे धब्बे दिखते हैं। सो शिमर पंप से एकदम इवनली आता है और शिमर पंप इज़ नॉट सो कॉस्टली, आजकल बहुत ही सस्ता अवेलेबल है। सो आई सजेस्ट कि आप एक शिमर पंप ले लो, बिकॉज उससे जो फिनिशिंग आती है वो और किसी से नहीं आएगी। रश्मि सिंह, मैम विप क्रीम के नेम प्लीज फिर से बता सकते हैं क्या? विप क्रीम, हाँ दैट मीन्स ब्रांड। हाँ, सी ट्रोपोलाइट इज ऑलवेज देयर, उसके बाद है स्टार विप, स्टार विप के बाद यू कैन गो फॉर द बेकर्स विले, बेकर विप, क्रीम बेल है, ये सारे ब्रांड्स अच्छे हैं। स्नेहा, मैम केक डेकोरेशन में फ्लावर बनाने के लिए क्रीम इंस्टेंट यूज करना पड़ता है? यस, जितना कभी भी आप जितना फास्ट क्रीम विप होने के बाद यूज़ करोगे उतनी फिनिशिंग आपको हमेशा अच्छी आएगी। स्नेहा इज आस्किंग, मैम केक में विनेगर से अच्छा बनता है कि दही से?
सी टोटली डिफरेंट रेसिपीज़ है, सबकी अपनी अपनी रेसिपी है. सो आई कैन नॉट से आप कैसे उसको फॉलो करते हो और कितना अच्छी तरह से मिक्सिंग, ये जो मैंने अभी स्टेप्स बताए थे वो कैसे फॉलो करते हो, उसके ऊपर सारा आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो बहुत ही डिपेंड करता है. ओके, सो राइट नाउ अभी मैं यहाँ पे शिमर यूज़ कर रही हूँ. शेफाली सेइंग यू आर वेरी क्रिएटिव. थैंक यू. फॉन्डेंट के फिगर में हमें कितने टाइम पहले बना के रखना है? फॉन्डेंट के फिगर्स आप 1-2 दिन पहले भी बनाओ, और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो उससे पहले भी बना के रख सकते हो, वो इजीली स्टोर कर सकते हैं हम. कियारा, कुकीज़ क्लास में कौन कौन से कुकीज़ है? कुकी क्लास में आपको 18 टाइप्स के कुकीज़ की रेसिपी मिलेगी, और उसमें से जो यूनिक है वो मैंने 8 कुकीज़ बना के दिखाए, क्लासेस में सिखाए हैं. सो आप और आपको 18 कुकीज़ की रेसिपी मिलेगी. डॉली जास्मिन रसमलाई में येलो कलर डाला है? नहीं, वी आर नॉट यूजिंग येलो कलर बिकॉज ये एनिवर्सरी स्पेशल केक है, तो ऊपर हम रसमलाई का डेकोरेशन नहीं कर रहे. वी आर यूजिंग डिफरेंट डेकोरेशन एनिवर्सरी स्पेशल. ओह माय गॉड, केवढी उडली शिवानी. ओके, सो मैंने इस तरह से शेडेड लिया है, कलर भी और शेडेड किया है. ये हमारा शिमर है उसको भी शेडेड बनाया मैंने. अभी मुझे इसके ऊपर डेकोरेशन करना है. सो फॉर द डेकोरेशन आई एम यूजिंग पीच कलर एंड वाइट कलर, ये 2 कॉम्बिनेशन कर रही हूँ मैं. विनीता इज आस्किंग मैम क्रीम मेल्ट होती है, सॉल्यूशन बताइए. क्रीम मेल्ट होती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ समर है अभी, सो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो मेक श्योर आपका क्रीम जब आप व्हिप करते हो तो एकदम ठंडा होना चाहिए, और उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन रखो. जैसे ही क्रीम व्हिप होती है उसको तुरंत आधा घंटा फ्रीज में रखो, बिकॉज व्हिपिंग के टाइम आप जब भी उसको व्हिप करते जाते हो तो वो रूम टेम्परेचर पे आनी स्टार्ट होती है, और आप उसको तुरंत यूज़ करोगे तो आपके हाथ के हीट से वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है. तो अगर अभी समर है तो प्रिकॉशन लो, उसको ठंडा रखो, और जैसे ही व्हिप हो जाएगी उसको ढक के फ्रीज में रखो और आधे घंटे के बाद यूज़ करो. ठीक है, इस तरह से प्रिकॉशंस लोगे तो आपकी क्रीम लूज नहीं होगी. धनश्री इज आस्किंग माइक्रोवेव में मेरा केक क्यों खराब होता है? माइक्रोवेव में केक बहुत लोगों को नहीं जमता है बेकिंग करने के लिए, इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको OTG चाहिए, बिकॉज माइक्रोवेव में सिर्फ ऊपर से बेकिंग होता है, नीचे से बेकिंग नहीं होता. ओके, तो इसीलिए आपको हमेशा OTG जितना यूज़ करोगे आपका बेकिंग इजीली हो जा. सो ऑलवेज गो फॉर दी OTG, और अगर OTG नहीं है तो गैस पे करो, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका. स्नेहा मैम 2 to 3 केक्स के ऑर्डर के लिए अगले दिन स्पॉन्ज बना सकते हैं? यस, आप पहले बना के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पॉन्ज को बना के क्लिंग रैप करके रखो, और जब भी यूज़ करना है तभी यूज़ करो. 2 दिन पहले बनाओगे तो फ्रिज में रखो, 1 दिन पहले बनाओगे तो बाहर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ आई एम यूजिंग N1 नोजल, ये N1 नोजल यूज़ कर रही हूँ मैं. ओके, अश्विनी इज आस्किंग मैम कलर कौन सा डाला है? मैंने येलो और पिंक ये दोनों को मिक्स करके पीच कलर बनाया है. महक इज आस्किंग मैम आप कौन सी व्हिप क्रीम यूज करते हो? आई यूज ट्रोपोलाइट. शिवानी मैम फॉर डूइंग शिमर केक ऑन व्हिप क्रीम डू वी नीड इवेपोरेट? नो,
अभी मैंने दिखाया, यू हैव टू गो जस्ट ड्राई शिमर यूज़ करो और उसी से करना है। इवेपोरेक्स आपको तभी यूज़ करना है जब आपको पेंट बनाना है, पेंटिंग करना है या फिर डस्ट को यूज़ करना है। लाइक हमने जब भी ये केक बनाया था, सीक्वेंस केक, या फिर गोल्डन कलर, पूरा गोल्डन कलर का बनाया था, तो तभी हम यूज़ कर सकते हैं। शीतल, हेलो मैम, आर यू टेकिंग ग्लूटेन फ्री केक क्लास? ग्लूटेन फ्री पूरा ऐसे क्लास अभी नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल। लेट्स सी, अगर पॉसिबल होता है आई कैन कंडक्ट ऑनलाइन ऑल्सो। वाइट क्रीम ले देना फिर। Pooja is asking sponge class and healthy sponge fees. स्पॉन्ज क्लास आफ्टर डिस्काउंट 500 और हेल्दी क्लास भी आफ्टर डिस्काउंट 1250। ओके, दोनों में 50% डिस्काउंट है। Nilisha, ma'am, to make a peach color, which shade you use? आई हैव यूज्ड येलो प्लस पिंक। Leena, ma'am, which color you mix for? सीमा is asking, फिलिंग में जो रसमलाई की पीसेस डाले हैं उसका रस पूरी तरह से निकालकर यस, या थोड़ा रस रहेगा तो चलेगा? नहीं, उसको रस को निकाल लो ताकि आपको बाद में वो अगर लीक हो जाते हैं उससे अगर आपका दूध बाहर आ जाएगा, रसमलाई का दूध, तो फिर वो बाद में केक को बहुत ही सॉगी बना देगा। तो आपको वो रसमलाई के पीसेस से दूध को अच्छे से निकाल लो और वो पीसेस यूज़ करो। और वो दूध जो है हमने स्पॉन्ज सोकिंग के लिए यूज़ किया है। फौजिया इज आस्किंग, मैम आप एडवांस क्लास में भी यही स्पॉन्ज यूज करते हो क्या जो अपर स्पॉन्ज में क्लास में है? यस यस। Renita is asking price of this cake. दिस इज 1800। Shamata is asking what is the price for designer cake class? डिज़ाइनर केक क्लास अभी आफ्टर डिस्काउंट 2000 है। Nazneen, I just joined, please say cream. क्रीम, I think cream चं नाव विचार. सी क्रीम इज ट्रोपोलाइट। ओके, सो आई हैव डन दिस। ये यहाँ पे मैंने इस तरह से रोजेट्स कर लिए हैं। ओके, दिखता है। और मैं इसे और थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ उसकी ब्यूटी विद द फॉन्डेंट लीव्स। मैं अभी आपको दिखाती हूँ फॉन्डेंट लीव्स कैसे करने हैं। शिवानी दे दे कुछ। मैंने इस तरह से फॉन्डेंट के लीव्स बना के रखे हैं। ओके, दीज आर गोल्डन लीव्स, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए
हमने येलो कलर का फॉन्डेंट लिया था, ये येलो कलर का फॉन्डेंट है, और उसे हम थोड़ा सा रोल करके फॉन्डेंट के लीव्स कट कर रहे हैं। महक इज आस्किंग मैम हाफ के जी केक में कितने इंच का टीन यूज होगा? हाफ के जी केक के लिए 5 इंच का टीन यूज़ करो। माधुरी सिंह मफिन का एक क्लास पॉसिबल है मैम? मफिन, कपकेक, मफिन एंड ब्राउनी इज द होल क्लास। लीसा इज आस्किंग 1 kg का केक बनाना है तो कितने ग्राम्स का स्पॉन्ज बनाओ? 500 का स्पॉन्ज बनाओ। सी अभी मैंने यहाँ पे ये कटर से कट किए हैं लीव्स को, ये हमने कटर से कट किए हैं लीव्स को, और फिर उसे मैं यहाँ पे ये टूल है उससे थोड़ा सा लीव्स के अंदर के जो वेन्स होते हैं, लाइंस होते हैं, उसको मैं कर रही हूँ, और इसे हम गोल्डन बना रहे हैं। ओके, सो गोल्डन के लिए मैं नॉर्मल यहाँ पे मेरे पास डस्ट है, गोल्डन डस्ट, उससे हम डायरेक्टली इस पे पेंट कर रहे हैं। सो ये गोल्डन डस्ट लेके आई एम जस्ट डूइंग दिस। ये हम ड्राई ही यूज़ कर रहे हैं डायरेक्टली। नाज़नीन इज आस्किंग अबाउट क्रीम, व्हिच क्रीम यू आर यूजिंग? I am using Tropolite. Shivani, ma'am, how can we use the fondant elements on whipped cream cakes as after some time fondant starts wetting? Yes, fondant क्रीम के साथ नहीं जाता है, इसके लिए जब भी fondant के यूज़ करते हो कोई भी एसेंट, तो आपको उसको लास्ट मोमेंट में यूज़ करना है। जैसे केक आपको देना है या कट करना है, तो उससे थोड़ी देर पहले आप ये सारे असेंबल कर सकते हो, केक के ऊपर लगा सकते हो। Sharwari, I am using your recipe. Please guide me about butter using salted and unsalted. केक को सॉल्ट ऐड करते हो, टेस्ट आएगा ना? Yes. सॉल्ट डायरेक्ट और नॉट? For See, your recipe of cookies butter, add salted or unsalted? कुकीज़ बटर के लिए यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दी सॉल्टेड बटर, और बाकी सब में अगर आपको कलर का इशू हो रहा है तो अनसॉल्टेड बटर यूज़ करो और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लो, और कुकीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, यू कैन डायरेक्टली गो सॉल्टेड बटर यूज़ करो। ओके, सी नाउ ये जो हमारे पास लीव्स है फॉन्डेंट के, मैं उसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। Sarika, hi Vaishali, for the half kg cake, how many cups of 200 ml the cake sponge should be? For Half kg cake, how many cups of 200 ml the cake sponge should be? see, totally depends on recipe. We generally do it in a grams. So हमारी रेसिपी में ग्राम्स के साथ सारी मैंने दिया हुआ है। राशि इज आस्किंग मैम केक रॉ मटेरियल कहाँ से ले इन मुंबई? मुंबई में आपको आइदर यू कैन गो फॉर द क्रॉफर्ड मार्केट, और एल्स यू कैन गो, यहाँ पे सारे आरिफ वगैरह जो है उनके पास आपको ये सारे रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। तारा, how much rasmalai do you use for 400 gram or more? सी रसमलाई हर एक लेयर में हर एक पीस इस तरह से आपको चाहिए।
वनिता इज आस्किंग कुकीज फी किती आहे? कुकीज़ फ़ी 2500 और अभी डिस्काउंटेड रेट है, सो 50% डिस्काउंट 1250। खुशबू इज आस्किंग मैम केक स्पॉन्ज को कितने दिन और कैसे स्टोर कर सकते हैं? केक स्पॉन्ज को आप रख सकते हो 3-4 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट प्रॉपर स्टोर करो फ्रीज में। शिवानी इज आस्किंग हाय डियर व्हाट कुड बी द रीजन न्यूट्रल जेल स्प्रेड ऑन द क्रीम व्हाइल राइटिंग ऑन इट? यू मस्ट हैव एडेड मोर वाटर, पानी ज़्यादा मत ऐड करो। स्नेहा इज सेइंग मैम मैं कभी किसी के लाइव नहीं देखती हूँ बट आपके इंटरेस्ट से देखती हूँ। थैंक्स स्नेहा। निधि इज सेइंग मैम क्लास से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन सीखना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन मैम। थैंक यू। और ऑनलाइन में भी आप अच्छे से सीख सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन में आपको यहाँ पे एक्सेस भी है 1 साल का। यू कैन डायरेक्टली वॉच, जब भी आपको चाहिए आप देखो, इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो बहुत ही फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का। बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें समझेगा कि नहीं समझेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मनीषा मैम अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो और कोई ऑप्शन है गनाश बनाने के लिए? फ्रेश क्रीम नहीं है तो यू कैन गो फॉर दी विपिंग क्रीम, बट फ्रेश क्रीम से जो आपको टेस्ट मिलती है वो कहीं पे नहीं मिलेगी। ओके, सो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि यू हैव टू गो फॉर दी ऑलवेज अमूल फ्रेश क्रीम। सो ये हमारा केक रेडी हो गया है। दिसतोय? दिसतोय ना? दीप्ति इज आस्किंग मैम कल के लिए आज कपकेक बना सकते हैं, स्टोर कैसे करेंगे? यस, आप बना सकते हो। एक दिन पहले बना के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखो, और जब भी फ्रॉस्टिंग करना है तभी फ्रॉस्टिंग कर सकते हो। कांचन मिक्स फ्रूट केक करताना फ्रूट शुगर मध्ये बॉईल करायचं का? मिक्स फ्रूट केक के फ्रूट्स ना? हाँ, यस। सारे फ्रूट्स को आप शुगर सिरप में बॉईल करके फिर लेयरिंग में यूज़ करो। और डेकोरेशन में जो फ्रूट्स यूज़ करते हो वो सिर्फ आप रॉ यूज़ कर सकते हो, उसको शुगर में बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो फॉर दी ऊपर से न्यूट्रल जेल लगा दो ताकि आपके फ्रूट्स काले नहीं पड़ेंगे और फ्रेश दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे। ओके। पल्लवी इज आस्किंग यूजिंग शिमर on cake is it's given bitter taste or no it doesn't give because it's edible। ये खाने के लिए ही बनाई है, सो ये कोई भी आपके केक के टेस्ट को हार्म नहीं करेगी और खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। महक इज आस्किंग मैम स्पॉन्ज को कितने दिन स्टोर कर सकते हैं? मैम स्पॉन्ज को आप 4-5 दिन स्टोर कर सकते हो फ्रीज में। रेनिता इज आस्किंग मैम अप्रोक्स प्राइस ऑफ शिमर पम्प? इट्स अवेलेबल 350-400 के आसपास अवेलेबल है। कविता इज सेइंग मैम आई ट्राइड योर वेगन चॉकलेट कपकेक रेसिपी, इट वाज ऑसम। थैंक यू। नील इज आस्किंग हेलो मैम शिमर केक खाते वक्त शिमर फील नहीं होता क्या? नो थोड़ा भी नहीं, बिकॉज इट्स वेरी मिनिमल, एकदम बहुत ही थिन लेयर आता है केक के ऊपर, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कविता इज सेइंग थैंक यू मैम यू टीच वेरी नाइसली। थैंक यू एंड ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, लव एंड एप्रिसिएशन। और ये पेज को लाइक करो, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो और वीडियो को शेयर करो।
आज देखते हैं कौन विनर है। ओके, और आज का केक कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। आप सबको केक कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है की नाही? अर्चना, माझा केक ओव्हन मध्ये वरच्या साईडला वर येतो, त्यासाठी काय करू? सी केक डोम शेप आता है तो आपको आइदर OTG यूज़ कर रहे हो क्या वो देखो। OTG में डोम शेप का प्रॉब्लम आता है, और अगर नहीं है OTG, आप नॉर्मल OTG में कर रहे हो तो आपको उसको अच्छे से स्मूथ कर लो। जब बैटर पोर करते हो टीन में तो प्रॉपर उसको स्मूथ कर लो, सारे एयर गैप्स निकालो तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। डॉली जैस्मिन, केक रेडी करने के बाद फ्रिज में कितना रखना पड़ता है, कितनी देर रखना पड़ता है? मिनिमम 2 आवर्स, 2 घंटा उसको चिल करो ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर से अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आपका क्रीम भी सेट हो जाए केक के साथ। हिनल, क्रिस्टीन और पिल्सबेरी प्रीमिक्स विच इज नाइस? बोथ आर गुड, प्रीमिक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।